वेलकम टू लेमन होम थिएटर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधा सिंह। बिग बॉस के लव बर्ड्स नजर आएंगे फिल्म में शाहिद का प्यार, बॉलीवुड में टैटू का क्रेज, इसके साथ ही और भी कुछ छटपटी खबरें हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ लेमन होम थिएटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। बिग बॉस के घर से शुरू हुई लव स्टोरी के चर्चे हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस के घर के लव बर्ड्स की, जो अब बहुत जल्द ही नजर आने वाले हैं एक फिल्म में। अब कौन है ये लव बर्ड्स, आइए देखते हैं। बिग बॉस सीजन 8 में अपनी लव ट्रायंगल के कारण काफी सुर्खियों में रही जोड़ी अब एक बार फिर एक साथ नजर आने वाली है। इस बार ये जोड़ी और कहीं नहीं बल्कि एक फिल्म में नजर आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर किस जोड़ी की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिग बॉस की सेकंड रनर अप रही तनीषा मुखर्जी और उनके बॉयफ्रेंड अरमान कोहली की। इनके प्यार के किस्से बिग बॉस से काफी सुर्खियों में रहे हैं। अब जल्द ही ये जोड़ी एक साथ एक फिल्म में काम करने वाली है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ये कपल छुट्टियां मनाने बैंकॉक गया था, जहां इन लव बर्ड्स ने एक फोटोशूट भी करवाया। इससे तो यही साबित होता है कि ये फोटोशूट किसी फिल्म के लिए ही किया गया होगा। अब वहीं सूत्रों की माने तो अरमान ने इस फिल्म के लिए काफी वेट भी लूज किया है, जिसमें तनीषा ने अरमान की डाइट पर ध्यान रखने में काफी सहायता की है। लेकिन अभी तक इस फिल्म के नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन खबरों के अनुसार इस फिल्म के नाम की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। वैसे तो इस जोड़ी ने अपने प्यार को लेकर काफी धमाल मचाया और काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। मगर इनके प्यार में कोई कमी नहीं आई। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान और तनीषा का लव बड़े पर्दे पर क्या धमाल मचाता है। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए शिव यादव, लेमन न्यूज, मुंबई। बॉलीवुड में टैटू बनवाने का ट्रेंड तो सदाबहार है। शायद ही कोई स्टार होगा जो इस टैटू के जादू से बच पाया हो, और इमरान खान भी इन्हीं स्टार्स में से एक हैं। बॉलीवुड स्टार्स का टैटू प्रेम किसी से छुपा नहीं है। चाहे शाहरुख हो या रणबीर, कोई भी इससे अछूता नहीं है। हाल ही में इमरान खान भी टैटू को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इमरान खान खास तौर पर अपनी बॉडी पर टैटू गुदवाने वाले हैं। ये टैटू भी कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। ये टैटू होगा उनका फेवरेट सुपर हीरो बैटमैन। ये पहला मौका नहीं है जब इमरान ने टैटू बनवाया हो। इससे पहले वो अपने नक पर सूरज बनवा चुके हैं। बॉलीवुड में टैटू का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये टैटू कई रंग लिए हुए हैं, चाहे वो प्यार का रंग हो या फिर स्पिरिचुअल। एक तरफ जहां दीपिका पादुकोण ने अपनी नेक पर आरके गुदवाया था, तो वहीं ऋतिक ने सुजैन के नाम पर टैटू बनवाकर अपने प्यार का इजहार किया था। और तो और सैफू मियां ने भी अपनी बेगम करीना का नाम शादी से पहले ही गुदवा लिया। ये तो रही प्यार की बात। कई बॉलीवुड स्टार्स ने टैटू के जरिए अपनी आस्था जाहिर की, जिसमें कंगना ने अपनी नेक पर जीसस क्राइस्ट, संजय दत्त और अजय देवगन ने भगवान शिव और सुष्मिता सेन ने देवी, तो वहीं ईशा देओल ने ओम और गायत्री मंत्र का टैटू बनवाया। वहीं कई स्टार्स ने ये टैटू अपनी फैमिली के लिए डेडिकेट किया है। अक्षय ने अपने सन आरव, रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर ने अपनी मम्मी, तो वहीं अर्जुन रामपाल ने अपने डॉटर्स माहिका और मायरा को डेडिकेट किया है। प्रियंका ने अपने टैटू के जरिए अपने डैड को याद किया है।
अरे भाई, जब टैटूज बनवाने की होड़ लगी हो तो ऐसे में किंग खान कैसे पीछे रह सकते हैं भला। इन्होंने भी अपनी आर्म पर एक टैटू बनवाया है। अब देखते हैं बॉलीवुड के इस टैटू क्लब में और कौन सा स्टार होता है शामिल। एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए शिल्पा रोंगे, लेमन न्यूज, मुंबई। आम लोगों को मिल रहा है टिकट टू बॉलीवुड के जरिए अपना टैलेंट दिखाने का मौका, और इनके इस टैलेंट को एक तरफ जहां एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने किया जज, तो वहीं इस शो ने स्पेशल गेस्ट बनकर इनके टैलेंट को अप्रिशिएट करने पहुंचे ग्रेट एक्टर इरफान खान। नॉन एक्टर आजकल अलग से दिख जाता है, सो आई थिंक द एबिलिटी टू एक्ट एंड सारे जो अभी फाइनल्स में पहुंचे हैं सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, फैंटास्टिक डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, लेकिन अब जो क्वालिफाई करके फाइनल 8 में आए हैं वो ऐसे हैं कि ये समझ में नहीं आता कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है कि ये। इस फाइनल राउंड में पता चलेगा। हमारे इतने सारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी आ रहे हैं हमें इसमें हेल्प करने के लिए कि वो चमक, वो क्वालिटी ऑफ सुपरस्टार किस में है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सच सबर क्यों रही हूँ। वो क्या है ना, आज मुझे ना लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बस बचपन से ना मेरा एक ही सपना रहा है, शादी करना। जब टीचर मुझे स्कूल में पूछती थी ना, बेटा आप बड़े होके क्या करोगे, मैं कहती थी मैं शादी करूंगी। बस शादी करना और घर बसाना, बस एक यही सपना था मेरा। आपको पता है मेरी सारी सहेलियों की शादियां हो चुकी है, बस एक मुझे छोड़ के। मैं खुद को दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, नहीं। तो बॉलीवुड तो मुझे जो याद आ रहा है वो मेरे शुरू के दिन याद आ रहे हैं, जब मैं कोशिश कर रहा था ब्रेक इन करने की कि मुझे थिएटर में चांस मिल जाए, मुझे कोई डायरेक्टर कम से कम प्ले में कोई रोल दे दे। यू नो, वो इनिशियल डेज आपको याद आते हैं। उसमें फिर आपकी एज एन एक्टर आप अपने आप को क्या समझते हो, किस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, तो इससे नॉस्टैल्जिक फीलिंग। और ज़माना इतना बदल गया है कि अभी आपको चैनल इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप आके उसमें compete करके आप फिल्म कर सकते हो। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। जिसके पास टैलेंट है वो अपना आए और दिखाए और करे। यू नो, इट्स अ ग्रेट थिंग। आई थिंक कुछ एक्टिंग का यही है कि कई बार कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होता है। उनको अगर वो ट्रेन ना भी हो तो भी वो यू नो उनमें वो सलाहियत होती है कि वो कोई सीन कर सकते हैं, सिचुएशन प्ले कर सकते हैं। तो इनको देखकर मुझे ये लग रहा है कि बहुत इतना फ्रेश टैलेंट है हमारी इंडस्ट्री में। और अच्छी बात ये है कि अभी फिल्में इस तरह की बनने लगी हैं कि ये सारे लोग इनकॉर्पोरेट होने लगेंगे। इन लोगों के लिए रोल्स होंगे। कुछ सालों पहले जिस तरह की फिल्में बनती थी उसमें नहीं मिलते थे, जो लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अभी जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उसमें नए टैलेंट को बहुत मौका मिलने वाला है।
वेल लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यू स्टे विथ अस। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। एक तरफ जहां आम लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, वहीं दूसरी तरफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को फैशन शो के जरिए अपनी कलेक्शंस को प्रेजेंट करने का मिला मौका। ये इवेंट एक्चुअली हर साल होता है और हम हमारे फैशन डिज़ाइन कोर्स में 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले साल में वो लोग विमेंस वेयर जो आपको दिखेगा, सेकंड ईयर में मेंस वेयर, चिल्ड्रंस वेयर, लॉन्ड्री, एक्सेसरीज, और थर्ड ईयर में हम लोग कुटियोर सिखाते हैं। तो थर्ड ईयर में इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स 8 गारमेंट्स देते हैं, पर स्टूडेंट एक गारमेंट सेकंड ईयर में आता है, और थर्ड ईयर में हर एक स्टूडेंट 8 गारमेंट्स का एक पैकेज बनाता है। They are students today, but I'm sure they'll be designers tomorrow, and you never know, they might be designing for the top fashion weeks, India, world, you never know, because it's new talent, it's budding talent, and it's always good to support fresh talent. So it just feels great to come here, and obviously I am a model myself. I've modeled on the ramp, and I've done shows, student shows, and I know very closely how much this means to them. I've seen these students, work so hard for their collection. So it's just great to be here, and I'm just here to support them. एक्ट्रेस आलिया भट्ट की फिल्म हाईवे की हुई डीवीडी लॉन्च। इस मौके पर पहुंची आलिया काफी खुश नजर आई।
वैसे स्वीट आलिया को तो ये भी लगता है कि वो स्टूपिड है। आखिर क्यों आलिया को हुआ ये रियलाइज, सुनिए जरा। It took me long to detach from highway, and whenever I try to, I'm sucked back into it. But I think that's something probably that I can't ever let go of, and I don't want to let go of. But I am actually very interested now to look at the deleted scenes and these special features and the making, because honestly, whenever I have the free time, I'm constantly looking for the making of Highway, and I don't think we've released an official making, right? Apart from Highway Diaries, we haven't. So I think the DVD has a lot to offer than just the film. And also I have seen the film a couple of times, but when you see it after such a long time, it's like a different experience altogether. See, we were not a very big budget film, so we tried to bring out the DVD in a manner that it had a lot of art and a lot of things were given into it which were free. For instance, I think the artwork is brilliant. I think Rocket is here. So there are guys in the team, and there is Bolu. So these people have worked very hard to make a very nice making film. There have been many other journeys since Highway, but I feel that I'm also very much looking forward to seeing the movie and all the deleted scenes which I kind of tried to argue with Imtiaz to keep in the film, which he did not listen to me at all. So I'm quite looking forward to seeing those scenes and then calling him later and see, Dekha, main theek keh raha tha. But on a serious note, I think we've all been through that journey in such an intimate way that it almost feels like another lifetime. So, but I'm very happy that people get to watch it at home and at their leisure, when they can pause it at all the nice close-ups of Alia. There are these Twitter jokes, Facebook jokes on me, because I'm apparently stupid, which are very, very hilarious actually. So I'm just reacting to that only. I'm the first person to laugh at myself. But I always say I'd rather be stupid than pretend to be intelligent. लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सितारों के बाकी हैं और भी कई रंग, आप बने रहिए हमारे संग। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम।
हर रात 9 बजे। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। आमिर खान की बेगम यानी किरण राव की फिल्म शिप एंड थिसीज और अनुराग कश्यप की फिल्म शाहिद की हुई सक्सेस पार्टी। टेक अ लुक। I think all filmmakers are greedy. We want everything. We want box office success and critical acclaim and awards and everything else. But I think every filmmaker will tell you that when an audience likes a film, it goes. The appreciation is far more fulfilling, far more satisfying than any award can be. And I think both these films, Ship of Theseus and Shahid, have done that. They've touched people, and I think that is the biggest reward you can get as a filmmaker. आज तो सेलिब्रेशन शाहिद और शिप ऑफ थीसियस का है, तो फिल्मिस्तान के बारे में हम बाद में बात करेंगे. But it's a night to celebrate the success of these two films, and we're thrilled to all be here. मैं ये समझता नहीं हूँ कि कोई चेंज की ज़रूरत थी. ऐसी फिल्में बनती रहती हैं और कुछ फिल्में हैं जो मतलब उनके कुछ फिल्में हैं जो अपने रिलीज़ जो एक वीकेंड जिसको आप कहते हो ना, वीकेंड की जो धारणा है उसके आगे बढ़ती है फिल्में. कि वो अब आज 6 महीने हुए हैं फिर भी हमारी फिल्में जो है लोग याद करते हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं. तो हर सक्सेस का मापदंड अलग होता है. रियलिस्टिक, कमर्शियल, ऑफ बीट, ये सब फिल्म होती है. जो फिल्म पैसे कमाती है वो कमर्शियल फिल्म होती है, जो नहीं कमाती है वो नहीं होती है कमर्शियल फिल्म, कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती है. बाकी हर फिल्म अब आदमी अपने कन्विक्शन के साथ बनाता है और लोगों को पसंद आती है, वही उसका एक रिवॉर्ड होता है. बॉलीवुड में इन दिनों चल रही है प्यार की लहर और इस लहर में बह गए हैं बॉलीवुड के 2 लव बर्ड्स. आइए देखते हैं कौन है ये लव बर्ड्स. क्या सोनाक्षी और शाहिद के बीच पक रही है प्यार की खिचड़ी? क्या दोनों बन चुके हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट कपल? भाई सोर्सेस का तो यही कहना है. सोना और शाहिद एक होटल में साथ डिनर करते देखे गए. इन दोनों ने प्रभुदेवा की फिल्म आर राजकुमार में साथ काम किया था. तेरी आंखों से हुई यारियां चलते चलते यूं ही, मेरी आंखों ने तेरी आंखों से आप बीती गई. तेरी आंखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े. मेरी आंखें अब दिल के चक्कर में कुछ भी ना सुनती है. दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा. सोचा न था ऐसी मुश्किल खड़ी कर देगा, सोचा न था. इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए. आपको बता दें कि हाल ही में सोनाक्षी ने उसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो शाहिद का काम देखती है. करीना से ब्रेकअप के बाद शाहिद का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, जैसे प्रियंका, अल्लाह जाने मौला जाने, अल्लाह जाने मौला और विद्या. तुम ही हो हर जगह, तुम ही हो. हाँ मैं देखूं जा
जब उस जगह तुम ही हो ये जहां, तुम ही हो वो जहां, तुम ही हो इस ज़मीं से फलक के दरमियां, तुम ही हो बेशुमार, तुम ही हो मुझ में है, तुम ही हो। लेकिन शाहिद रह गए अकेले के अकेले। अब शायद वो सोनाक्षी के रूप में अपनी नई जोड़ीदार देख रहे हैं। भले ही ये दोनों अपने खास रिश्ते से इनकार करते आए हों, लेकिन दोनों की बढ़ती नजदीकियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। और हम तो यही कहेंगे कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। शिल्पा रोंगे, एंटरटेनमेंट डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा, सोचा न था ऐसे मुश्किल कड़ी कर देगा, सोचा न था। वेल, आज के लिए लेमन होम थिएटर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर।